हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं पोटेंशियल एंड अट्रैक्शन एट ए पॉइंट ड्यू टू ए थिन स्फेरिकल सेल। तो इसमें हम क्या करते हैं कि पोटेंशियल को निकालते हैं एक पॉइंट पर। तो पोटेंशियल एंड अट्रैक्शन एट पॉइंट P ड्यू टू थिन स्फेरिकल सेल ABCD। तो हम जो थीन स्फेरिकल सेल लेते हैं वो है हमारा ABCD। अब एरिया ऑफ द रिंग क्या होगा? तो एरिया ऑफ द रिंग होता है 2π AN AK AR। अब ये हो जाएगा 2πr इंटू साइन थीटा इंटू RD थीटा। अब मास निकालते हैं रिंग का, तो मास ऑफ द रिंग क्या होगा? तो 2πr² साइन थीटा D थीटा इंटू सिग्मा। अब सिग्मा हमारा हो गया मास ऑफ यूनिट एरिया। इसके बाद हम देखते हैं कि पोटेंशियल एट P ड्यू टू दिस रिंग। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा dVP बराबर -G 2πr² सिग्मा साइन थीटा इंटू D थीटा अपॉन x इन दी ट्रिंगल AOP। x² बराबर P² R² -2 R इंटू R cos थीटा। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएटिंग द एक्सप्रेशन वी गेट 2x dx बराबर 2R इंटू साइन थीटा इंटू D थीटा। अब ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि R और कैपिटल R और स्मॉल r कांस्टेंट। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू D थीटा बराबर x अपॉन R इंटू डी एक्स। अब पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ साइन थीटा D थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया हमारा dVP बराबर -G 2πr² सिग्मा साइन थीटा इंटू D थीटा अपॉन x। तो ये होगा हमारा फॉर्म हो जाएगा अब dVP बराबर -G 2πr² इंटू सिग्मा अपॉन x इंटू x अपॉन कैपिटल R इंटू स्मॉल r इंटू dx। और इसको हम लिख सकते हैं कि -G² इंटू 2πr सिग्मा अपॉन R इंटू dx। Therefore potential at P due to the entire cell will be इंटीग्रेशन dVP बराबर इंटीग्रेशन -G² 2πr सिग्मा अपॉन R dx। The limits of integration depends upon the position of P. The three position of P may be possible. पहला पोजीशन क्या होगा कि when P is outside the cell। P हम देख सकते हैं यहाँ पर कि P जो है सो सेल के बाहर है। तब हमारा हम लिख सकते हैं F बराबर GM अपॉन R²। तो ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। अब हम VP का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब हम दूसरा केस लेते हैं कि जब व्हेन P इज ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, जब सरफेस ऑफ द सेल होगा तब क्या होगा? तब F बराबर dV अपॉन dr बराबर D अपॉन dr -GM अपॉन R। ये बराबर हो जाएगा GM अपॉन R² के। तो इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन 4। इसके बाद अगला कंडीशन है कि जब P इनसाइड द सेल होगा, व्हेन P इज इनसाइड द सेल, तो F बराबर हो जाएगा हमारा dV अपॉन dr बराबर D अपॉन dr। अब इसमें हम दे देंगे वैल्यू V का, तो -GM अपॉन R इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा 5। इसके बाद हम निकालेंगे पोटेंशियल एंड अट्रैक्शन ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर व्हेन P इज आउटसाइड द स्फीयर। तो V का वैल्यू हो जाएगा -GM अपॉन R एंड F बराबर dV अपॉन dr बराबर D अपॉन dr -GM अपॉन R बराबर GM अपॉन R²। इसको हम इंटीग्रेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारा एक केस है कि व्हेन P इज इनसाइड द स्फीयर। तो इसका जो वैल्यू हम निकालेंगे तो F बराबर हो जाएगा dV अपॉन dr बराबर D अपॉन dr। और इसको कैलकुलेट
डी अपॉन डी आर माइनस जी एम 3r² माइनस r² अपॉन 2r³ और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा GM अपॉन RQ इंटू आर, वेयर आर इज कॉन्स्टेंट। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद